यह कहानी एक वीरान हवेली की है जो वर्षों से खाली पड़ी थी और उसके बारे में कई अजीब-अजीब बातें प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती हैं और कभी-कभी यहाँ भूत प्रेतों की उपस्थिति का एहसास होता है। किशोर, एक उत्साही और साहसी युवा, अपने दोस्तों के साथ एक बार इस हवेली की रहस्यमयता को उजागर करने का फैसला करता है। वे सभी अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली की ओर रवाना होते हैं। हवेली के दरवाजे की चटकन और पड़ी हुई धूल इसे और भी डरावना बनाती है। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब ठंडक का एहसास होता है। दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र और धुंधले रंग की पेंटिंग्स हवेली की पुरानी और भयानक इतिहास की कहानी बयां करती हैं। किशोर और उसके दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर जाते हैं, हर एक कमरे की खोजबीन करते हुए। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी की पंक्तियों को पढ़ते ही उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। डायरी में लिखा था, हमारे ऊपर एक भयानक आत्मा का साया है। वह आत्मा हमें चैन से जीने नहीं देगी। उसकी मौत की रात उसने हमारे साथ क्रूरता की और अब वह हमें भी अपने साथ ले जाना चाहती है। जो भी यहाँ आएगा उसे उसकी हड्डियों के साथ इस हवेली में रहना होगा। डायरी पढ़कर उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है, लेकिन किशोर का साहस उसे यहाँ रुकने के लिए प्रेरित करता है। तभी एक अजीब आवाज आती है, जैसे किसी ने उनसे कह दिया हो, कौन आया है मेरे घर? सभी दोस्त एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह हवेली के पुराने लकड़ी के फर्श की खड़कन हो सकती है, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ती जाती हैं। अचानक हवेली की लाइटें बंद हो जाती हैं और अंधेरे में चारों ओर साए नजर आने लगते हैं। तभी एक कटीफटी महिला की आत्मा, जिसकी आंखों में क्रोध और दुख स्पष्ट था, सामने आ जाती है। उसकी सांसें भारी और उसकी आवाज में दर्द की गूंज थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से किशोर की ओर इशारा किया और एक भयानक चिल्लाहट से अपने आगमन की घोषणा की। किशोर और उसके दोस्तों की आत्मा कांप उठती है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं। सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हवा में एक अजीब सी गंध भर जाती है। भूतिया महिला की आंखों से अजीब सी चमक निकलती है और उसकी हड्डियां कहीं से भी चटकने लगती हैं। जैसे जैसे वे उसके करीब जाते हैं, सभी को लगने लगता है कि हवेली की दीवारें भी उन्हें घेर रही हैं। भयावह आवाजें और तेज होती जाती हैं और अचानक एक जोरदार धमाका होता है। सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है और चुप्पी छा जाती है। अगली सुबह जब लोगों ने हवेली के अंदर जाकर देखा, तो किशोर और उसके दोस्तों का कहीं पता नहीं था। हवेली एक बार फिर शांत हो गई थी, लेकिन उसकी दीवारों पर अब भी अजीब सी खून की धारियां नजर आ रही थी, जैसे हवेली ने किसी को अपनी आत्मा से जोड़ लिया हो।